आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय हीरालाल यादव की पुण्यतिथि पर लखनऊ में उनकी 30वीं निर्वाण दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन श्रद्धा और सम्मान के साथ संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम उनके स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी विचारधारा से जुड़े अनेक कार्यकर्ता, नेता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी रहे। उन्होंने स्वर्गीय हीरालाल यादव के राजनीतिक योगदान को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें समाजवादी आंदोलन की दृढ़ आवाज बताया। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ कई प्रतिष्ठित और सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे जितेंद्र कुमार गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य लखनऊ, सुजीत यादव, समाजसेवी, रामबाबू चौरसिया, जिला अध्यक्ष मजदूर सभा, दिनेश यादव, पूर्व सभासद, ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू। सभी गणमान्य अतिथियों ने स्वर्गीय हीरालाल यादव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने उन्हें एक सच्चा जननायक, समाजसेवी और समाजवाद के प्रति समर्पित नेता बताया। कार्यक्रम में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक एवं युवा वर्ग की उपस्थिति रही, जिन्होंने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराया। तो एक हमारा अनुरोध कह दीजिए भाई, फार्म भरवा दे हम तो देश के पिछड़े वर्ग के, प्रदेश के लोगों के जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा एक शायरी के माध्यम से कि पूरी ईमानदारी से पिछड़े वर्ग के, दलित, पिछड़े जो भी लोग हैं, जो भी शोषित हो, जो भी पीड़ित है, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पढ़ाने का काम करें। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है, पीडीए पाठशाला स्कूल बंद हो रहे हैं और ये समझिए जो भी नौजवान साथी है, जो भी इंटर पास कर चुका है वो फर्स्ट से लेकर 5वीं तक का पढ़ा है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है वो हाई स्कूल से लेकर इंटर। आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था और निर्माण दिवस भी, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन हम सरोजनी नगर के लोगों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि जो समाजवाद की जैसे बड़े हुए, हमने जब समाजवाद को पढ़ा और समाजवाद को पढ़ने के बाद मैंने देखा कि समाजवाद के पुरोधा आदरणीय नेताजी, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे पूज्य दादाजी आदरणीय हीरालाल यादव जी, जिनको मैंने पढ़ा है, मैंने देखा नहीं उनको, लेकिन उनकी जो समाज में सेवा करने की इच्छा थी, जिसको आज सरोजनी नगर ही नहीं पूरा जिला जानता है। ये हमारे नौजवान, हमारे यहाँ के जो शिक्षा की किरण जगह है, जो सपना हमारे ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, सावित्रीबाई फुले जी ने देखा था, उस सपने को कारगर करने के लिए आदरणीय हीरालाल दादाजी ने इतने सारे संस्थानों का निर्माण किया और यहाँ से हजारों लोग निकलकर आज उस शिक्षा के जगत में लोग आगे बढ़ चढ़ के और बड़े बड़े मुकामों को पा रहे हैं। इनको हम आज इनकी पुण्यतिथि थी, यहाँ पर समाजवाद के पुरोधा आदरणीय शिवपाल यादव जी भी आए और यहाँ पूर्व विधायक आदरणीय श्याम किशोर यादव जी के सानिध्य में क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े लोग आए और आपको पुष्प अर्पित करके अपने आप को बहुत। तो भी आज निर्माण दिवस का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रखर समाजवादी नेता, हम सबके प्रेरक श्रद्धेय श्री हीरालाल यादव जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सभी नगर के लोग करते हैं, विधायक जी के नाम। जहाँ तक हम लोगों का मानना है और हम लोगों ने उनके साथ काम भी किया है, वो एक प्रखर समाजवादी चिंतक थे और जब देश में राजनीतिक उथल पुथल और कांग्रेस हुकूमत में इमरजेंसी लागू हुई थी, तब उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को, डॉक्टर अम्बेडकर के अम्बेडकरवाद को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समतामूलक समाज को लेकर के एक आंदोलन था। उसी आंदोलन में आदरणीय श्रद्धेय पुंज श्री मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में वो गए और पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा किया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी विचारधारा की सरकार बनाई और पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए जनता दल की जब गवर्नमेंट बनी तो बीपी सिंह के समय उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके यहाँ पर पिछड़े और दलितों को
भरपूर आरक्षण मिलने का काम शुरू। ऐसे स्टार्ट बहुत बढ़िया। दिनेश यादव हमारा नाम है। हम उदयगंज मुर्गी वार्ड 1989 में उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सभासद बने जी। हालांकि राजनीति से हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। हम अपना कोचिंग करते थे, नौजवानों को पढ़ाते थे, 9th हाई स्कूल के बच्चे। 87 में एचएल में ट्रेनिंग की। उसके बाद 89 में चुनाव हुआ। हमारे स्टूडेंट ने, हमारे दोस्तों ने कहा कि चुनाव है, लड़ जाओ। उस समय हमारी उम्र 23 साल थी। हमने फार्म भरिए झटके में 25 साल करके और चुनाव लड़े और स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में शेर चुनाव निशान थे 89 में चुनाव लड़े। राजनीति में सामाजिक काम में आज भी हमारा ज़्यादा मन लगता है, लेकिन माननीय हीरालाल यादव जी से हमारे परिवार के, हमारे पिताजी स्वर्गीय हजारीलाल यादव जी राष्ट्रीय खिलाड़ी थे फुटबॉल के, और उनके द्वारा आना जाना था। बाबू जी बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे, जिन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया। जो भी दबे कुछ लोग थे हमेशा उनका साथ दिया। 14 अगस्त 1991 में सदर के दंगल में माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे। हीरालाल यादव जी ने हमारा हाथ पकड़ के कहा कि ये सभासद है, हमारे घर का बच्चा है, इसको अपने साथ ले लीजिए। जबकि माननीय नेताजी से 1987 में हमारे घर परिवार आए थे। हमारे सब भाई गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं BA कर चुका था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हीरालाल यादव जी, रमेश यादव जी, शाहजहां अंचल जी डायमंड डेयरी के पुराने ऐतिहासिक हमारे मकान में आए थे। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा और राजनीति में आ जाओ। तो हमारे पापा का हाथ पकड़ कर दिनेश ये को लड़के बच्चे को हमको दे दिए, इसको हम राजनीति करेंगे। सभासद बनने के बाद आज भी हम पूरी तौर से, पूरी ईमानदारी से माननीय स्वर्गीय हीरालाल यादव जी के परिवार से जुड़े हैं। आज हम लोग के बीच में नहीं ना, लेकिन आप आवाम को देख रहे हैं, उनके स्नेह को देख रहे हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देख रहे हैं। और माननीय मुलायम सिंह के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी दमदारी के साथ थे। आज हम लोग सब जितनी जनता आई हुई है, मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय शामकिशोर यादव जी, भाई राम सिंह यादव जी, न जाने कितनी संस्थाओं से बाबू जी के नाम से न जाने हजारों लोग पढ़ लिख करके IAS PTS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो माननीय हीरालाल यादव जी ने समाजवादी पार्टी का हाथ हमको दिया है, मैं आजीवन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हफ्ते से रहूँगा। हमारे साथी परवीन यादव जी हैं, हमारे साथी सुजीत भाई है, हमारे साथ विमल यादव जी हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, विमल साहू जी, हम लोग का एक काम है सामाजिक कार्य। जो भी शोषित पीड़ित, माननीय अखिलेश यादव जी को आज ना रह दिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत ही पहले पिछड़े वर्ग की बात की थी। रविंद्र नारायण में चुनाव हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे हमारी आबादी 54% है, हम 27% आरक्षण मिल रहा है। जब हमारी सरकार बनेगी PDA के बहुत 54% आरक्षण मिलना चाहिए। अब आबादी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है। श्री हीरालाल यादव जी का जो है कार्यक्रम श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्र हुए। हर साल जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और क्या कहना चाहेंगे सर, आज उनकी कुछ याद में कुछ कार्यक्रम? आज हमारे पूज्य दादाजी स्वर्गीय हीरालाल जी का 30वां परिनिर्वाण दिवस था। इस अवसर पर स्काई कॉलेज प्रांगण में स्वर्गीय हीरालाल यादव जी की समाधि स्थल पे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के सभी लोग एकत्रित हुए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनके विचारों को पे विमर्श करने के लिए और समाज को आज की जो सिचुएशन है उसमें कैसे उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। समाज में हीरालाल यादव जी अपने समाज कार्यों से बहुत लोकप्रिय थे और मतलब बहुत लोगों से उनका जुड़ाव था, जिसकी वजह से आज 30 साल भी हो गए हैं। लेकिन 30 सालों में मैंने देखा कि हर साल जो है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, पुण्यतिथि होती है, श्रद्धांजलि सभा को कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप बहुत साथ जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनसे कुछ जुड़ी यादें से?
क्योंकि चूंकि आपके दादाजी थे इस वजह से। जैसे कि वो मेरे दादाजी थे, मैं जी। उनका पौत्र हूँ, जी तो मुझे लगता है कि अगर कोई विचार सकारात्मक है जी तो वो विचार डेफिनेटली समय के साथ वो दबने वाला नहीं है। अगर उसमें पॉजिटिव ऊर्जा है तो वो समय के साथ और आगे बढ़ेगा। जैसे हम कहें कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार है, आज उनको ख़त्म हुए 125 साल के ऊपर हो गए, परंतु क्या आपको लगता है कहीं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कहीं दब गई? प्रत्येक वर्ष नए लोग, नए युवा अपने को उससे जोड़ करके देख रहे हैं। वही सिचुएशन हमारे सरोज नगर के लिए, या वही जो एक कहते हैं मुकाम स्वर्गीय हीरालाल जी का है, अपने को युवा उनकी विचारधारा से, उनके दिए हुए जो सिद्धांत हैं या जो उन्होंने रास्ते दिखाए हैं उस पर चल करके हम लोगों को लगता है वही एक माध्यम है जिससे हम समाज का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसलिए लोग अपनी श्रद्धा से जुड़ते हैं, आते हैं और सबके सहयोग से कार्यक्रम। सदैव श्री हीरालाल यादव जी का निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। आज क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के लिए? कि उनका नाम लेना ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटी बात है। जी और यहाँ इस सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के जी वो एक क्या कहें कि उसको एक संरक्षक थे। जी जिस समय माननीय हीरालाल यादव जी ने राजनीति में कदम रखा, उस समय समझ लीजिए सरोजनी नगर विधानसभा अनाथ था, अनाथ। जी यहाँ पर राजा विजय कुमार त्रिपाठी हुआ करते थे, रोज यादवों के मर्डर कत्ल होते थे। ऐसे में एक दीप की तरह हम लोगों के बीच में माननीय स्वर्गीय हीरालाल यादव जी आए। उन्होंने हम लोगों को जागरूक किया। हमें याद है मैं उनको अपनी ऊपर स्कूटर थी हमारी, जी तो उससे लेकर के हम ले गए थे गांव-गांव क्षेत्र में मिलाने। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है जो कोई नहीं जानता है। जो अब ये क्या पता था अब ये इतिहास बन जाएगा, वो हम लोग के लिए उस समय नॉर्मल बात थी। तो मेरा मतलब ये है कि हीरालाल यादव जी के आने से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसका बहुत शोषण होता था उससे निजात मिली। और आज उसी पैटर्न में उनके बेटे जो कई बार दो बार के विधायक रह चुके माननीय श्याम किशोर यादव, उनके नेतृत्व में आज भी हम लोग एकजुट हैं और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन्होंने जो लकीर खींची थी पीडीए की, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के निर्माण दिवस पे? जी पूरा परिचय देते हुए सर। राम बाबू चौरसिया। जी हाँ, कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज जो निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। मजदूर सभा जिलाध्यक्ष जी आज आदरणीय नंबर दे। हीरालाल जी की 30वीं है। हम 30 साल से जब पहले पीछे जाते हैं तो जी जब पीछे जाते हैं तो उनके साथ मुझे काम करने का बड़ा अवसर मिला। और मुझे जब काम करते थे तो उस समय की राजनीति में आज की राजनीति में बड़ा परिवर्तन है। आज लोग सोशल मीडिया से राजनीति करते हैं जो कमज़ोर तबके के आखिरी पायदान तक नहीं पहुँचते। हम लोग जब उनके सानिध्य में काम करते थे तो हम लोग मोटरसाइकिल, गाड़ी, इस तरह के साधनों से जा कर के हर गांव के प्रत्येक व्यक्ति से मिल कर के एक अलग जगह कि श्रवण जो शोषण करता था, इससे बैकवर्डता उसको रोकने का काम किया माननीय। और इस क्षेत्र में लखनऊ में समाजवादी का उदय ही सरोजनी नगर विधानसभा से और हीरालाल यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो गठन समाजवादी पार्टी को उनके खाने के लिए